हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 50 छात्रों की कक्षा में 10 छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तथा उनका औसत प्राप्तांक 28 है तथा पूरी कक्षा में प्राप्तांकों का कुल योग 2800 है। उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक का औसत है और हमें विकल्प दिया गया है ए, बी, सी और डी, और इनमें से सही विकल्प का चुनाव करके हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम औसत ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे बच्चों। तो यहां पर लिख देता हूं मैं औसत। औसत बराबर होता है कुल। यहां पर लिख लेता हूं मैं औसत बराबर कुल बच्चों। कुल प्रेक्षणों का योग। कुल प्रेक्षणों का योग और बटे में आता है प्रेक्षणों की संख्या। बटे में क्या लिखना है आपको? जो भी प्रेक्षण दिए गए हैं आपको, प्रेक्षणों की संख्या। यह सूत्र आपको इस प्रश्न में याद रखना। ये औसत ज्ञात करने का सूत्र हुआ। कुल बटा संख्या भी कह सकते हैं आप इसे। अब 50 छात्रों की कक्षा में 10 छात्र क्या है? अनुत्तीर्ण है और उनका औसत कितना है? 28 है। तो इसी को हम यहाँ पर आधार बनाएंगे। देखो, हमसे क्या कहा गया है? 10 अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, 10 अनुत्तीर्ण छात्र का औसत कितना दिया गया है? हमें औसत दिया गया है 28। तो योग कितना हो जाएगा? तब तब इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? देखो, 28 गुणा 10 अर्थात ये हो जाएगा 280। और कुल योग कितना दिया गया है? यहां पर भी लिख लेते हैं हम, कुल प्राप्तांकों का योग। कुल योग कुल योग दिया गया है हमें 2800 दिया गया है। कुल योग यदि 2800 है तो यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए, इसको अब घटा लेंगे हम, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनका योग आ जाएगा बच्चों। या अनुत्तीर्ण का योग कितना आया हमारा? 280। कुल योग कितना है? 2800। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उत्तीर्ण छात्रों का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम उत्तीर्ण उत्तीर्ण छात्रों उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक प्राप्तांक का योग। देखिए, उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग कितना होगा? 2800 है हमारे पास। उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 280 को घटाना पड़ेगा। घटा लीजिए, 0 में से 0 घटाइए। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5। अब उत्तीर्ण छात्र कितने हमारे पास? 40। तो इनका औसत निकाल देते हैं हम यहाँ पर। इस बात को लिख भी देते हैं कि अतः अतः 40 उत्तीर्ण अतः 40 उत्तीर्ण छात्रों छात्रों का औसत। देखिए क्या होगा औसत? ये हो जाएगा 2520 और बटे में कितना लिख देंगे हम? 40। तो 0 से 0 काट दीजिए और 4 के बाड़े से 4 का बड़ा 6 बार बोलोगे तो 24 और 4 3 12। तो 63 आ जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं विकल्प। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। 63 जो है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।